मोहतरम सामीन व नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल उर्दू लिटरेचर। इस पे सभी का खैर मकदम है। अभी हम देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीएड से मुताल्लिक मॉक टेस्ट का हल, जो मुश्तमिल होता है 2 हिस्सों पे। पहला हिस्सा तकरीबन हर एक सब्जेक्ट के लिए बराबर होता है, दूसरा जो जुज़ होता है वो सब्जेक्ट के लिए ख़ास होता है, मज़मून के लिए ख़ास होता है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे मॉक टेस्ट यानी 5 मॉक टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रीवियस मॉक टेस्ट के हल की वीडियोस भी मिल जाएंगे और 2 मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इससे तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम में जुड़ जाएं, वहाँ पे इसका लिंक मिलता है। अगरचे अब आपके पास सिर्फ 2 ही दिन हैं, इस 2 दिन में भी 1-2 आप अगर हल कर लेते हैं तभी बहुत है। आइए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में कांग्रेस के सदर बने उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तो इसका जवाब है 35 साल। जो सबसे कम उम्र पे सदर बने हुए थे, तो ये इनकी उम्र जो थी वो 35 साल थी। सवाल नंबर 2, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कब से कैंपस तालीम का आगाज़ हुआ? कैंपस मोड का आगाज़ कब से हुआ? यानी इसका क़याम तो 1998 में हो चुका था, लेकिन कैंपस मोड जो शुरू हुआ है वो 2004 से शुरू हुआ है। कब से? 2004 से कैंपस में पढ़ाई शुरू हुई है। सवाल नंबर 3, ज़मीन का वो खित्ता जिसे 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ हो। सवाल नंबर 3, ज़मीन का वो खित्ता जो 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास जज़ीरा, खलीज, जज़ीरा नुमा या बहरा। तो देखिए, इसमें जज़ीरा बोलते हैं कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जो ज़मीन होगी, जो इलाका और खित्ता होगा, वो जज़ीरा बोलेंगे। अगर सिर्फ 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है और एक जो है वो बर और ज़मीन खुश्की से मिली हुई, तो उसको बोलेंगे जज़ीरा नुमा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये जज़ीरा नुमा। क्या हो जाएगा? ये जज़ीरा नुमा जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अब खलीज और बहरा किसको बोलते हैं? तो खलीज बोलते हैं पानी का वो इलाका, ज़मीन का वो खित्ता नहीं, पानी का वो खित्ता जो 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है और एक ज़मीन से मिला हुआ है, तो उसको बोलते हैं खलीज। जैसे खलीज बंगाल है वगैरह। बहरा जो है ये बहर से, इसमें तस्गीर है बहरा। सवाल नंबर 4, मुंदरजेल में से कौन सी झील हैदराबाद में वाक़ है? तो इसका जवाब है डल झील नहीं, हुसैन सागर। कौन सी झील? हुसैन सागर। उसके अलावा डल झील, वोलर झील जो है ये कश्मीर में है। सवाल नंबर 5, दस्तूर हिंद कब नफाज अमल में आया, यानी कब उसे इनेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को नफाज अमल में आया है, इस पर अमल शुरू हुआ है, इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को यानी यौम जमहूरिया जो हम मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि हमारा दस्तूर उसी तारीख को नफाज अमल में आया था, लागू हुआ था। सवाल नंबर 6, कांग्रेस के पहले सदर मुस्लिम सदर कौन बने थे? तो इसमें आप अंदाज़न ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मत लगा दीजिएगा, बल्कि इसका जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी है इसका आंसर, कि ये पहले मुस्लिम सदर बने थे कांग्रेस के। सवाल नंबर 7, कुचिपुड़ी कहाँ की क्लासिकी रक्स है, यानी ये कहाँ की डांस है कुचिपुड़ी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के क्लासिकल रक्स है। सवाल नंबर 8, आलमी यौम ख़वानगी कब मनाया जाता है? इन वर्ल्ड या इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो उसका जवाब है 8 सितंबर। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे। सवाल नंबर 9, मुंदरजेल में से कौन सार्क का मेंबर नहीं है? तो इसका जवाब है म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है। अब ये सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क ऐसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क
ये एक संगठन है, ये एक अंजुमन और तंजीम है जिसकी कैपिटल जो है हेड क्वार्टर वो काठमांडू में है। सवाल नंबर 10, चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी? तो इसका जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाई थी। अब यहाँ से दूसरा जुज, पहले हिस्से का दूसरा पोर्शन शुरू हो रहा है आम उर्दू से मुतालिक। तो जुनूब की क्या माना है? तो ये आप जानते हैं, जुनूब दक्षिण को बोलते हैं, दक्षिण को जुनूब साउथ जिसे बोलते हैं। सवाल नंबर 12, अबू बकर किताब पढ़ रहा है, इस जुमले में लफ्ज़ अबू बकर क्या है? तो इसका जवाब है कुन्नियत। जहाँ पे भी इस तरह लड़के से बाप से जोड़ा जाए तो उसे कुन्नियत बोला जाता है। जैसे यहाँ अबू बकर है, अगर उसी तरह हम बोलते हैं उम्मे सलमा तो माँ उम्मे सलमा है। सवाल नंबर 13, वो कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है क्या कहा जाता है? तो ये तो मशहूर सवाल है और इसका जवाब भी आपको मालूम होना चाहिए, तखल्लुस। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। सवाल नंबर 14, मुजाहिद आज़ादी का माना क्या होता है? मुजाहिद का माना है जिहाद करने वाला, कोशिश करने वाला, लड़ने वाला, किसके लिए? आज़ादी के लिए। तो जो आज़ादी के लिए लड़े उसको मुजाहिद आज़ादी बोलते हैं। सवाल नंबर 15, नेक का मुतज़ाद क्या है? यानी उसकी ज़िद क्या है? तो नेक की ज़िद है बद, यानी बुरा। सवाल नंबर 16, इब्ने मरियम किसे कहते हैं? तो जो मरियम के बेटे हैं उन्हें ही कहा जाता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और इब्ने मरियम क्या है? ये कुन्नियत है। सवाल नंबर 17, हाजत के माना क्या है? तो हाजत के माना है ज़रूरत। हाजत की क्या माना है? ज़रूरत है। हाजत के माना क्या है? ज़रूरत है। सवाल नंबर 18, फूले न समाना। फूले न समाने का क्या माना है? बहुत ज़्यादा खुश होना। बहुत ज़्यादा खुश होना तो बोलते हैं फूले न समाना, वो फूले न समा रहा था। सवाल नंबर 19, एक लड़की सो रही है में एक क्या है? एक ये सिफत है और सिफत भी कौन सी है? सिफत अददी, अदद को बता रहा है, तादाद को बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये मिक़दार को बताया जाता है तो उसे मिक़दारी बोलते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा अगर बोला जा रहा है तो उसे सिफत मिक़दारी कहा जाता है। जैसे थोड़ा नमक दीजिए तो थोड़ा जो है ये सिफत है और साथ साथ मिक़दारी है। सवाल नंबर 20, वो लफ्ज़ जिससे पहले अलिफ लाम गैर मलफूज होते हैं उस हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ रब्त, हर्फ शमसी, हर्फ कमरी या हर्फ अत्फ। तो गैर मलफूज यानी नहीं पढ़ा जाता है तो उसे बोलेंगे हर्फ शमसी, और जिससे पहले ये पढ़े जाते हैं उन्हें बोला जाता है हर्फ कमरी। यहाँ से हम देख रहे हैं पहले हिस्से का तीसरा जुज़ जिसे जनरल इंग्लिश या आम अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। आइए अब हम पहले सवाल को देखते हैं, यानी इसका पहला सवाल, सवाल नंबर 21, मीनिंग ऑफ ब्लू ब्लड। बिलोंगिंग टू लो क्लास सोसाइटी, गिव कंप्लेन इन रिटन, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी या कंप्लेन गिव वर्बली, यानी बोल कर देना। तो इस ब्लू ब्लड जो बोलते हैं वो बोलते हैं मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। हाई क्लास सोसाइटी के जो अफराद होते हैं उनको ब्लू ब्लड बोलते हैं। सवाल नंबर 22, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर द क्लास ए स्टूडेंट, खाली जगह है ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब प्रिंसिपल दाखिल हुए रूम में, सदर मुदरिस जब दाखिल होते हैं रूम में तो क्या है, बच्चा क्या कर रहा है? वॉज राइटिंग। इसका जवाब क्या होगा? वॉज राइटिंग। यानी जब पास्ट सिंपल हो तो उसके साथ जो टेंस आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। करेक्ट वर्ड, यानी करेक्ट स्पेलिंग के साथ होनी चाहिए। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर है ACCELERATION, एक्सेलरेशन। तो ये है इसका दुरुस्त स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, शी वॉन्ट्स टू बीकम, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो ये तो आप जानते ही हैं कि वॉवेल है तो इससे पहले एन लगेगा, एन लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, द बॉय वॉज क्योर्ड टाइफाइड, तो इसमें क्या लगेगा? कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा? तो ऑफ लगेगा। अगर फ्रॉम रहता है तो फ्रॉम मत दीजिएगा बल्कि ऑफ, यानी टाइफाइड से वो सेहत याब हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, सेल्फिश पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड, उसके बाद क्या लगेगा? अदर। तो फॉरवर्ड टू हेल्प, क्या? टू के बाद
फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये ना तो आईएनजी और ना थर्ड फॉर्म यूज होता है। और फॉरवर्ड टू डू समथिंग, आगे आना, कुछ काम करने के लिए आगे आना। क्वेश्चन नंबर 27, गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग। लड़कियां ज़्यादा टाइम लेती हैं कपड़ा पहनने के लिए। तो देखिए ये यूजुअली यूज़ हुआ है, तो यूजुअली की वजह से यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे जो आएगा वो सिंपल आना चाहिए, लेकिन आईएनजी लाया गया, इसलिए ये गलत है। तो यही है इसका आंसर कि आर टेकिंग के बजाय यहाँ टेक यूज़ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, ही हैज़ अ। अब यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर राइटिंग। तो इसका जवाब जो है वो है फ्लेयर। क्या है? फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर। ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, यानी वो लिखने की सलाहियत रखता है। FLAIR, फ्लेयर मीन्स इस्तेदाद, सलाहियत। सवाल नंबर 29, मीनिंग ऑफ टर्स। तो इसका जवाब है, टर्स की मीनिंग है ब्रीफ इन स्पीच, यानी जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो मुख्तसर बोलें और अच्छा बोलें, तो उसको बोलते हैं टर्स। सवाल नंबर 30, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड, यानी करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो हो। तो पहला है जिसमें इन्होंने ई को छोड़ दिया है, दूसरे में क्या किए हैं? डबल आर दे दिया है, और तीसरे में यू के बाद ए नहीं दिया है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ये GUARANTEE, गारंटी। इस वीडियो में यही तक, अगला हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। वस्सलाम।